नमस्कार, मैं हूं लोक शुक्ला। इस वक्त मौजूद है हम करिया मंडी पे। हमारे आप पीछे देखेंगे तो यहाँ किसानों की लाइन लगी हुई है। ये लाइन है खाद के लिए। खाद की लाइन को समाप्त करने के लिए सरकार ने इस बार जो है ई खाद वितरण प्रणाली लागू की है। आपको बता दें कि इस खाद प्रणाली के तहत किसानों को उनके जमीन के रकबे के अनुसार पे किसान खाद अपने मोबाइल से बुक कर सकेंगे और इसके बाद वह टोकन लेके निजी विक्रेता या फिर विपणन केंद्रों में जाके खाद अपनी ले सकेंगे। पर ऐसा जो दावा किया गया था उसके स्थिति जो है बिल्कुल अलग है। आप देखेंगे कि सबसे बड़ी समस्या है कि किसानों की लाइन समाप्त नहीं हुई। वजह है कि सबसे बड़ी सर्वर, किसानों को ऑनलाइन बुक करने में भी सर्वर की बड़ी दिक्कत आ रही है। किसान बताते हैं कि रात भर वो जगते हैं और 12 बजे रात के भी आता है, सर्वर खुलता है। 5 मिनट के लिए ही सर्वर खुल पाता है जिसपे वो खाद बुक कर पाते हैं और बहुत लोगों की खाद बुक नहीं हो पाती। इसके बाद जब बुक होती है तो वो आते हैं विपणन केंद्र में, तो यहाँ सुबह 6 बजे से लाइन लग जाती है और लाइन के बाद भी सर्वर न होने से कभी कभी इनको वापस लौटता है। आइए इसी मुद्दे पे किसानों से बात करते हैं, उनकी क्या समस्या है। क्या नाम आपका? सौखीलाल जायसवाल। कहाँ से आए हैं? ग्राम बमहौरी से। ये ई टोकन सरकार ने लागू किया है खाद, इसमें ये क्या सरकार ने तो लागू किया है लेकिन बहुत परेशानी हो रही है। क्या परेशानी ये हो रही कि हम 12 तारीख को आए थे कि पर्ची ये निकलवा ले टोकन, तो 12 तारीख को नहीं निकला। बोले कि 10 बजकर कुछ मिनट हो गए तो बंद कर दिया गया। 5-10 मिनट के लिए खुलता है। फिर कल फिर आए, वही कल भी मतलब 14 तारीख को रहा। फिर वो संतोष मोबाइल वाले बोले कि आप आधार कार्ड और अपना मोबाइल नंबर दे जाइए तो 12 बजे रात खुलेगा, तो OTP आप दे देना। तो उसी माध्यम से हमारी ये पर्ची कटी रात को 12 बजे। कितने बजे का? 12 बजे रात को? 12 बजे रात। कितनी बोरी की कटी है? ये 6 बोरी DAP है, तो दो पर्ची है इसमें, हमारी और हमारी पत्नी की। तो 3-3 बोरी, 6 बोरी DAP है। इतने में खाद हो जाएगी आपको पूरी? कहाँ हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। तो फिर दोबारा खाद कहाँ से मिलेगी आपको? दोबारा अब शासन द्वारा मिलेगा तो ठीक है, ना मिलेगा तो जैसा वो रहेगा वैसा तो करेंगे। तो क्या करेंगे? प्राइवेट में भी तो विकल्प रहता, तो प्राइवेट विकल्प नहीं चुना था आपने? नहीं, प्राइवेट में कहाँ मिल रही, मिल ही नहीं रही कहीं। न DAP मिल रही, न यूरिया मिल रही, कुछ नहीं मिल रहा। क्या नाम है तुम्हारा? निशांत पैसे। कहाँ से हो? चौरा। कितने बोगी बुक किए थे? कब से बुक किए थे? मैं 3-4 दिन से बुक कर रहा था, नहीं बुक हो रही थी। बुकिंग में क्या समस्या आ गई थी? बुकिंग में सर्वर इशू यही है, जब रात भर जागो तब बुकिंग होती है। ऐसे हाँ रात भर जागो? हाँ। पहले सही था कि अब सही है? पहले सही था, अब एकदम से बेकार है। ऐसे कितनी खादी आपको मिली? 6 बोरी का है और जैसे सुबह से लाइन लगाए हैं, अभी तक कोई संभावना ही नहीं जनाई दे रही है। तो अब लाइन किस बात की, जब तो ई टोकन है तो? सर्वर नहीं चल रहा है। अच्छा, सर्वर नहीं चल रहा? सर्वर बंद करके रखते, ज्यादा खोलते नहीं। ये अक्सर जी 1 बजे के बाद जो है। क्या नाम है? जी, मैं सुजीत शुक्ला लिखता हूँ। हाँ, कहाँ से है? जी, मैं अम्बा से हूँ। हाँ, बताएं। तो ये मतलब डेली की समस्या है। जैसा 12-1 के बाद सर्वर नहीं होना और कोई ना कोई प्रॉब्लम। ये समितियों में भी तो खादी है, तो समितियों में क्या खादी नहीं मिलती क्या आप लोगों को? समिति में सर ऐसा है कि जिन किसानों का रजिस्ट्रेशन है, या कहना चाहिए कि जो लोग उस रजिस्टर्ड हैं, उन्हीं लोगों को दे पा रहे हैं। तो अब तो ई टोकन सिस्टम आ गया है, तो इससे भी तो दे सकते हैं। अब तो रजिस्टर्ड किसान आप भी हो गए। जिसके पास जमीन है वही तो खाद लेगा, तो इसमें क्या दिक्कत है बताते हैं आप? तो सब वहाँ भी कोई ना कोई या तो किसी को मतलब मिल भी जाती है, किसी एक को पर्याप्त मिल गई, पर्याप्त से ज्यादा भी मिल सकती है, और पता लगा और उसके पीछे वाले को मिलना ही शेष रह गया। मिलने से जी, तो आपका खाता है क्या अभी सरकारी? नहीं मेरा तो नहीं है। नहीं है। जी, मैं नहीं अपना वहाँ रजिस्टर नहीं कराया हूँ, इसलिए यहाँ पर आया हूँ। तो ये जो नई प्रणाली, इसको कैसा मानते हैं? अच्छी है कि सिस्टम, खाद का जो नया सिस्टम लागू किया है, इसको कैसा मानते हैं? अच्छा मानते हैं? प्रणाली तो ठीक है, लेकिन मतलब सभी जो किसान हैं तो सबके साथ समान व्यवहार कहाँ हो पा रहा है। ऐसा जी, इसमें से जो सबसे बड़ी दिक्कत है, जैसे ही टोकन से बाहर से आप खाद लेते हैं, जी। तो क्या उसी कीमत में दे पाते हैं व्यापारी जिस तरह की लिखा रहता है? नहीं, उस कीमत पर नहीं। वो तो कुछ है
एक्स्ट्रा अपना चार्ज लगाएगा किसान, क्योंकि वो दुकानदार जो है तो उसको कहीं लोडिंग का बहाना बताएगा, कहीं किसी बात का बहाना बनाएगा। जो सरकार का जो एक्चुअल रेट है तो उस पर मुहैया नहीं हो पा रहा। क्या नाम आपका? मेरा नाम है शीतला प्रसाद पांडे। कहाँ से हो आप? मैं भिलौड़ी से हूँ भिलौड़ी से। जी। खादी के लिए आए थे? खादी के लिए आए थे। तो क्या हुआ अभी? खादी के लिए आए थे, लेकिन यहाँ तो सिस्टम सब गड़बड़ है। टोकन सिस्टम कर दी सरकार, लेकिन इसका कोई फायदा ही नहीं है। क्या फायदा? फिर लाइन में लगना पड़ रहा है। ऐसा जी, टोकन भी है, लाइन भी है। टोकन भी है, लाइन भी है। लाइन पे कितने बजे से लगे हैं? क्या हुआ, बंद क्यों हुआ, क्या बताएगा? सुबह 6 बजे से लाइन में लगे हैं। सुबह 6 बजे से लाइन में लगे। जी। क्या नाम आपका? अरुण तिवारी, कहाँ से आए हैं? कपसा। कितने बजे से लाइन में लगे हैं? हम 6 बजे से यहाँ। और टोकन कब कटा आपका? टोटल कटा है हमारा कल। कल कितने बजे कटा? कल कटा है करीब 10-11 बजे। रात में कि दिन में? दिन में। दिन में कटा। तो आपको किसी ऑनलाइन जाना पड़ा कि अपने आप बुक कर लिया? नहीं, ऑनलाइन। ऑनलाइन में। तो ऑनलाइन वाले कितना पैसा लेते हैं आप लोग से? ऑनलाइन वाले हमसे पैसा ज्यादा नहीं लिए, 40 रुपए लिए। 40 रुपए लिए एक पर्ची का? कितने टोकन लिए हैं आप? हम एक टोकन। एक टोकन ले 40 रुपए अधिक लिए। एक टोकन। इससे जो कि जनसंख्या जो है बहुत ज्यादा है, और इनको कम से कम 2-3 विंडो प्रशासन को और देना चाहिए, तो ताकि सबको बराबर मुहैया हो पाए। यहाँ पे सुविधा क्या क्या आपको मिल रही है? धूप है जैसा? सुविधा कुछ नहीं है, धूप में खड़े रहते हैं। सुबह 6 बजे लोग लग जाते हैं, शाम को जब 4 बजता है तो बजा देते हैं कि नेटवर्क नहीं है, सर्वर नहीं है। 4 बजेगा चला जाएगा तो आदमी, जब 2-4 आदमी कटेगा, बाकी सब भाग जाते हैं घर बेचारे। बैठने की, पानी कुछ नहीं है, कोई सुविधा नहीं। क्या नाम आपका? रमेश कुशवाहा से। पानी होने की यहाँ क्या सुविधा है? क्या कोई सुविधा नहीं है सर। सुबह लगभग 8:30 बजे से यहाँ पे हूँ, कोई सुविधा नहीं है सर। धूप में ही लाइन लगा हूँ, बल्कि मेरी पर्ची कल 10 बजे कट गई थी, और कल भी आया था तो बोले सर्वर नहीं है। आज भी अभी तक अभी मेरे को खाद नहीं मिला। यस सर। क्या सुबह सुबह से सर्वर एक भी नहीं चला क्या? नहीं, सर्वर चल रहा, पर अभी 2 विंडो हैं, 2 विंडो में लाइन लगी हुई है, काफी लाइन है, मतलब पब्लिक भी है, तो उस हिसाब से इनको और विंडो बढ़ाना चाहिए, है ना। फिर सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पे कैश लिया जा रहा है। ऑनलाइन हो तो चलो ठीक है, कहीं से भी हम अपन ऑनलाइन कर सकते हैं। जैसे ऑनलाइन हम टोकन कर सकते हैं, तो ऑनलाइन हम पेमेंट भी जमा कर सकते हैं ना। आके अपन यहाँ से टोकन ले, वो खाद ले और लेके चले जाए। तो यहाँ लाइन लगना पड़ता है सुबह से सांझ में। कोई तो टोकन में तो व्यवस्था दी जा सकती है कि पेमेंट हो जाए यहाँ से? बिल्कुल भाई, जो हम ऑनलाइन अगर टोकन करवा सकते हैं तो ऑनलाइन हम पेमेंट भी कर सकते हैं ना। उसमें पेमेंट का आता है कि यूरिया इतने रेट है और आपका DAP इतने रेट है, टोटल उसका हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। हर चीज ऑनलाइन बुक हो रहा है। ऑनलाइन जैसे सिलेंडर, गैस सिलेंडर है, ऑनलाइन हम पेमेंट करके सिलेंडर उठा लेते हैं। तो ऐसा तो ये भी होना चाहिए, पर ऐसा नहीं है सर। यहाँ पे काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कहाँ से आई हैं आप लोग? क्या नाम है? निशा जायसवाल बमहोरी से आए हैं। क्या खाद नहीं मिली? कितने बजे से आए? अरे क्या बताएं सर, कैसी सरकार है, क्या दिक्कत कर रखी है बताइए। आए हैं, लेडीज हैं, घर का काम है, काज है, लड़के हैं, बच्चे हैं, भूखे प्यासे। यहाँ भी हम खड़े हैं, वहाँ घर में भी सब बच्चे भूखे प्यासे बैठे हैं ताकि इस खाद के पीछे। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ था, लगता है फिर से हम लोग इसी चंगुल में हो गए। ऐसा लगता है कि मतलब गिरवी है। हाँ जी सर, ना पानी की व्यवस्था, ना बैठने की व्यवस्था, किसी चीज की व्यवस्था नहीं है। बस घर से आ गए 9 बजे, लाइन में लगे हैं 12 बजे रजिस्ट्रेशन हो रहा है रात को। बताइए ये क्या नियम है? किस तो आपके घर वाले साथ नहीं है? कोई साथ नहीं है? हो गया, साथ में आए, पहुंचाएंगे, लेंगे, पर ये सब अव्यवस्था है, कुछ व्यवस्था ही नहीं है यहाँ बैठने की। खाद भी तक नहीं मिलती सर। क्या नाम आपका? बलवंत सिंह। क्या बता रहे हैं आप? सर खाद भी एक जगह नहीं मिलती है, तो सुबह से परेशान है हम लोग।
और खाद भी लेने को यहाँ डीएपी मिलेगी, यूरिया चुराटा में मिलेगी, ना वाहन मिलता है, ना कुछ। इतनी परेशानी है, ना यहाँ पानी की व्यवस्था है, ना बैठने की व्यवस्था। अच्छा है, वहाँ पे भी उसके बाद लाइन लगना वहाँ भी लाइन लगना पड़ेगा सर। वहाँ भी ऐसी कोई बात नहीं, वहाँ भी लाइन लगाना पड़ेगा। पहले डीएपी के टोकन के बाद लाइन में लगो। नहीं, टोकन तो वहाँ लाइन नहीं लगती है। ऐसा तो सर जो जगह की जाना पड़ता है, फिर इसके बाद गाड़ी लेकर के आदमी जाएगा वहाँ चौराहा। तो वहाँ भी सिस्टम होगा ना कोई लाइन में, गाड़ी लाइन में लगा के आदमी जो है तो वहाँ भी वहाँ फ्री लाइन में। सर जबकि यूरिया स्टॉक है सर, यहाँ भी कल 4 गाड़ी आई, आज लगी है, दे नहीं रहे हैं, सिर्फ डीएपी भर दे रहे हैं। किसान को परेशान कर रहे हैं, किसान परेशान है, तबाह है, कोई किसान की सुनवाई नहीं हो रही है। और जबकि पूरी सरकार कहती है किसान की हितैषी सरकार ही है। 8 बजे से मैंने भूखे प्यासे मर रहे हैं, 4 घंटे में यहाँ पहुँचे हैं, अभी स्टॉक बंद हो गया। सर मेरे तंग है, मेरे क्या करें। कहाँ से आए आप? मैं 12 कठार से दीपक उपाध्याय नाम है मेरा। यहाँ की व्यवस्था आप स्वयं देख सकते हैं कि कितनी दिक्कत है। यहाँ पे मतलब ये है कि एक ही आदमी अगर जाएंगे तो 10-12 टोकन लेके जाएंगे, कोई सिस्टम का पता नहीं है भैया। सामने आपके यूरिया उतर तो रही है, लेकिन किसानों को मिलेगी चौराहा में। तो अब आप ये बताइए कि मतलब यहाँ के लिए एक अलग गाड़ी बुक करनी पड़ेगी और एक वहाँ के लिए अलग गाड़ी बुक, मतलब 50-50 रुपए तक भाड़ा लगता है एक बोरी का। मतलब 257 रुपए की यूरिया हम लोगों को 400 रुपए में पड़ती है। यहाँ पे पहले 10 रुपए था ये लदवाने का, मतलब 5 रुपए की बोरी की लदवाई एक बार हमसे स्वयं दफ लिए हैं, अब कट तो 5 दिए हैं। लेकिन इतना परेशान कि अब बताइए आप यहाँ के लिए एक अलग ऑटो बुक करेंगे और चुरहटा के लिए अलग। तो अब किसानों की समस्या इस चीज से समझ लीजिए आपकी, दिन भर सुबह से सही बोल रही थी वो कि सुबह से लाइन में लगो। यहाँ पे मतलब हर जगह आप दुकान में भी जाओगे तो पानी मिलेगा, पर यहाँ पे किसान के लिए कोई पानी नहीं। काहे की सरकार, समस्याओं की कोई मतलब सीमा होती है, यहाँ पे कोई सीमा नहीं है। खाद के मुद्दे को लेकर हमने एक बार फिर किसानों से चर्चा की। किसानों ने बताया कि ये खाद प्रणाली जो लागू हुई है उसमें उनको क्या परेशानी आ गई। किसानों ने कहा कि रात भर सर्वर नहीं रहता, बड़ी मुश्किल से खाद का टोकन जो बुक हो जाता है, उसके बाद भी यहाँ आके लाइन लगनी पड़ती है और लाइन लगने के बाद फिर उनको यहाँ से कहीं डीएपी यहाँ और यूरिया दूसरी जगह से मिलती है। इससे काफ़ी दिक्कतें होती हैं। इन सब मुद्दों को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। सब साची बिंदु से लोकमय सुला, कैमरामैन रोहित विश्वकर्मा के साथ।